नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और क्या दिन है। निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी आईटी के लिए या फिर बाजार के जिस तबके में मैं आप इंटरेस्टेड हूं सबके लिए शानदार मूव। और निफ्टी इस वक्त 24,131 पे, निफ्टी बैंक करीब 55,400 की ट्रेजेक्टरी में और निफ्टी आईटी करीब 700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। आज सुबह संकेत समीकरण जैसे भी हों, चाहे वॉल स्ट्रीट से हों, वॉल स्ट्रीट से अगर आप देखें थोड़े जिटरी, थोड़े संदेह देने वाले संकेत थे। गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे था, शुरुआत में करीब 26 अंक ऊपर था, फिर नीचे भी हुआ। बट एक चीज क्लियर थी कि इंडियन मार्केट्स इस वक्त अपनी ही धुन पे चल रहे हैं और उस धुन में सबसे अगर आप देखें तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस है वो था बैंक निफ्टी। वो ड्राइव कर रहा था बाकी सब चीज़ों को अपने साथ। बैंक्स थे और एनबीएफसीज थी। लेकिन आज मैं कहूँगा कि आईटी का कंट्रीब्यूशन निफ्टी के लिए थोड़ा सा सहायक रहा। उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और एक थीम जिसे मैं कह सकता हूँ कि इस बाज़ार में इस वक्त सबके सर पर चढ़ के बोल रही है, वो है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। आप अब स्क्रीन पे लेके आइए सीडीएसएल को, आप स्क्रीन पे लेके आइए कैम्स को, आप लेके आइए स्क्रीन पे बीएससी एट ऑल टाइम हाई। और मैं स्टैट्स देख के कह सकता हूं कि इट्स ए कंप्लीट ट्रैप, कंप्लीट शॉर्ट ट्रैप इन स्टॉक्स, इन सभी स्टॉक्स में। गजब बीएससी ऑल टाइम हाई पे और गजब शॉर्ट कवरिंग इन स्टॉक्स में। मैं स्टैट्स लेके आऊंगा कुछ देर में आपके सामने, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। सुबह क्या बात हुई थी लेके आइए इसकी। देखिए, मैं आपको एक चीज शुक्रवार को भी, गुरुवार को भी कही थी, जब एफआईएस बाजार में आते हैं ना तो तीन चीजें होती हैं। मोमेंटम शार्प होता है और उस वक्त आपको दो चीजें करनी है, बाकी जो दो वो है स्टॉप लॉस लगाइए और पैसे लगाइए। आज सुबह का पॉइंट था थ्रेशोल्ड पॉइंट 23,910, निकला 976, 24,040 मिलेगा, वो भी मिला। और अगर 24,040 जहां पे एक हल्के से कॉल राइटर ने ग्रिप ली थी, अगर वो क्रॉस हो गया तो यकीन मानिए 24,104, 174 और 234 भी मिलेगा। एंड वी आर क्वाइट क्लोज टू 24,174 नाउ। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम है, शॉर्ट ट्रैप है। और जो मैं शब्द का इस्तेमाल बीएससी, सीडीएसएल और कैम्प्स के संदर्भ में कर रहा था, इट्स कंप्लीटली शॉर्ट ट्रैप। हम डे हाई पर है। आइए जरा स्टैट्स को देखते हैं, फिर आशीष बहती जी से बात करेंगे। निफ्टी पे आपका व्यू क्या है, इस बदली हुई ट्रैजेक्टरी पे निफ्टी क्या कर रहा है, ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। एक चीज स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि इस वक्त पुट राइटर्स कहां पे आ गए हैं, 24,000 पे। दैट मीन्स सिंपली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हम छोड़ के आए 24,040, वो और 23,980, ये करीब 60 पॉइंट निफ्टी के अब इस ट्रैजेक्टरी में नया बेस होंगे। फिर से सुनिएगा, 24,040 और 23,980, इस 60 पॉइंट के ऊपर के आपको डिप को भी बाय कर सकते हैं। और जब तक ये स्क्रीन पे है, ये हमारा जो मोमेंटम है वो कायम रहेगा। और अभी कॉल कंसंट्रेशन क्योंकि 24,200 पे है, तो यकीन मानिए वो 24,176, हम उसको अभी अपना एक टारगेट मान के चलेंगे एज ऑफ नाउ। हालांकि बहुत दूर का सफर बाकी नहीं है वहां से, इस बात को भी आप ध्यान में दीजिएगा। सो एज अ डे ट्रेडर इट्स बेटर टू बुक योर प्रॉफिट्स इन मल्टीपल ट्रांचेस। जैसे जैसे आपको मिले जरूर बुक करिएगा। अब आइए आप जरा निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे 55,390 पे। देखिए, गुरुवार को जो हुआ वो भी चमत्कार था। स्टॉक फ्यूचर्स ने मोमेंटम जनरेट किया। आज सुबह एसबीआई, इनफैक्ट मेरी टीम में भी था, आकलन में भी था, स्टैट्स कह रहे थे जनाब कि मोमेंटम है इसमें, ये रुके गए नहीं। लेके आइए आज के थ्रेशोल्ड पॉइंट्स। क्या बात हुई थी आज सुबह सुबह। द मोमेंट यू विल क्रॉस प्रीवियस हाई 54,476 था मेरे ख्याल से, लेकिन जहां पे आपने 567 पार किया, एक 873 और 55,040, और 55,040 अगर कट गया तो आपको एक मूव मिलेगा 55,574। अभी निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट उसको अप्रोच करता हुआ, ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। क्या वो टारगेट प्राइस में है, आइए एक बार जज करने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक के स्टैट्स आएंगे और यहां पे स्टैट्स क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं और कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। 55,000 पे पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे स्क्रीन पे जो भी स्टैट्स सबसे मजबूत हैं उसमें से सबसे बड़ा आंकड़ा है दैट्स पुट राइटिंग एट 55,000। यानी सिंपली अगर आप एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट लेके बैठे हैं
तो मैंने जो टारगेट दिया था 55,587 उस ट्रैजेक्टरी पर फोकस कीजिए। अदरवाइज सिंपली यहाँ भी बुक कर सकते हैं हेजिटेटेड, और एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस आपके लिए है 55,000। और याद रखिएगा 55,500 की कॉल करीब 12.5 लाख का आउटस्टैंडिंग वैल्यू की खड़ी है, यानी वो एक टर्बुलेंस जोन के तौर पे काम करेगा। आशीष बहती जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, आपका टेक क्या है इस वक्त निफ्टी बैंक पे, कैसे रीड कर रहे हैं आप? इस 7 ट्रेडिंग सेशन में एक वन वे रैली हुई है और हमने क्लियरली देखा कि जहां 7 अप्रैल को निफ्टी ने 21,700 के आसपास में 750 के आसपास में एक लो बनाया था, वहां से अभी तक ऑलमोस्ट 2200-2300 पॉइंट का मूव आ चुका है। तो अब इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग जाने की सलाह नहीं है, बट जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया कि अच्छे जोन अब आ गए हैं जहां पे थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आप प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी जिनके पास भी लॉन्ग है, और कोई डिप आए तो वापस लॉन्ग में एंटर करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे अब जो स्टॉप लॉस जिन जो भी लॉन्ग है उनको जो मेंटेन करना चाहिए वो 23,950 के आसपास में स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर के जो मोमेंटम बना हुआ उसमें 24,400 और 480 तक का जोन आ सकता है, लेकिन हमें लग रहा है कि अब एक शायद थोड़ा सा पॉज देखने मिल सकता है, तो इन लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है, और जिस हिसाब से हमने देखा कि पूरी गिरावट में बैंक निफ्टी में एक रेजिलियंस था या एक एक ठहरावपन था, और गिरावट कहीं भी नहीं देखने मिली थी, तो वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी में हमारी सलाह रहेगी कि जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, जिस हिसाब से मोमेंटम बना है अब ये फ्रेश ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 56,000 और उसके बियॉन्ड 56,700 तक के भी जोन देखने मिल सकते हैं। थोड़े से लंबे टारगेट्स आ रहे हैं अब यहाँ पर। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 54,950 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके 54,950, यानी सिंपली जो पुट सबसे ज्यादा बिकी है 55,000, जो कि मैं कह रहा था कि एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा आपका। लेट्स सी, देखते हैं 55,560 पे क्या करता है ये। अब हो गई इंडेक्स की बात, लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट्स वही जो घर पे आ जाए। तो हम मोमेंटम को देख देख के खुश हो रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना अब ज़रूरी है थोड़ा बहुत, स्पेशली मोर स्पेशली इफ यू आर राइडिंग ऑन ए डे ट्रेड बेसिस। खैर, अब थोड़े और क्लियर थॉट्स को समझने के लिए, देखने के लिए चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। आशीष, आपके 3 स्टॉक्स, क्या व्यू है आपका? 3 स्टॉक्स आपके जो पिक कर रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट, क्या व्यू है आपका इस वक्त, और आपके स्टॉप लॉसेस टारगेट? विनोद जी, तीनों के तीनों लॉन्ग में ही जाना चाहेंगे। जो एक थीम आपने भी अभी एक्सप्लेन की कैंप्स, उसमें से पिक करना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट रिलेटेड थीम्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और कैंप्स हमें लग रहा है कि एक अच्छा अभी भी रनअप नहीं हुआ, तो इसमें फॉलो थ्रू बाइंग अभी भी यहाँ पे बाकी है, यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3910 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 4170 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। 4170 एंड 4200 तक के लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो एक जोन से अब निकलता हुआ देखने मिल रहा है, वो है पॉलीकैब। वीरेन जी, इसमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ 5200 से लेके 5100 तक का जो जोन था, और रिस्क रिवॉर्ड अभी इसमें फेवरेबल है, कैचअप रैली नहीं हुई है। और जो 27 फरवरी की डाउन कैंडल बनी थी, अब स्टॉक उसके हाई को निकलने के, उसके पार निकलने की अटेम्प्ट ले रहा है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से ब्रेक थ्रू देखने मिल सकता है इसमें। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5270, 5270 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है इसमें 5500, 5550 ऐसे 2 लेवल देखने मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है इंडिगो। इसमें भी सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर हाइस के पैटर्न बना रहा है, ऑल टाइम हाई पे आज भी ट्रेड कर रहा है। एक क्लियर ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक मूव कर रहा है, और हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5300 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 5550 और 5650 तक का जोन देखने मिल सकता है। 3 ट्रेड्स आपने पिक किए, मैं एक एक करके रखता हूँ स्क्रीन पे। और पहली है वही, देखिए मैं जो स्टैट्स दिख रहा था ना इस कार्यक्रम में आने से पहले, जब स्टॉक से स्टैट्स देखता हूँ कि भाई क्या ठीक लग रहा है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। कैम्स आपके स्क्रीन पे 4170 का लक्ष्य है, 3982 पे ट्रेड करता हुआ 3910 का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। पहला स्टॉक हो गया। दूसरा लेके आइएगा, आशीष बहती जी का ट्रेड रहा, वो था पॉलीकैब। ये है रिवर्सल ट्रेड, बहुत ही खूबसूरत संज्ञा आप इसे दे सकते हैं। इट्स ए टिपिकल रिवर्सल ट्रेड, और रिवर्सल जनरेट कर रहा है यहाँ पर 5388 पर ट्रेड करता हुआ। 5500 का लक्ष्य है, 5270 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और तीसरा स्टॉक जो कि आपने पिक किया वो था इंटीग्रल एविएशन,
55-50, 55-60 के लक्ष्य के लिए मोमेंटम आपको नज़र आ रहा है और 5300 का स्टॉप लॉस होगा। एक दो स्टॉक्स और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग इरिडा, मेरे स्क्रीन पे बार बार अपीयर होता हुआ। आशीष जी, इरिडा पे आपका व्यू क्या है? मेरे स्क्रीन पे अभी अपीयर हुआ, इट्स 174 टेस्टिंग 100 डेमा, आपका व्यू इस पर? जी वीरेंद्र जी, एक अच्छा ब्लेंड है क्योंकि पावर स्पेस और एनबीएफसी दोनों में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और रेडा में हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से ये सुबह से पॉज था और अब इसमें से थोड़ी हलचल देखने मिल रही है और एक क्लस्टर जो है 25 मार्च का उसके ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है। पिछले 2 दिनों से ये अटेम्प्ट वहीं पे ले रहा है और हमें लग रहा है ये थर्ड अटेम्प्ट है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है इसमें। तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 169 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 180 एंड 187 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, 187 तक का मूव देखने को मिल सकता है। मेरे स्क्रीन पे अभी जो जो चीज़ें मतलब एक थ्रस्ट जनरेट कर रही है, मैं सिर्फ उन्हीं पे बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्कशन के पॉइंट्स है भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बहुत चल चुकी हैं। बस मार्केट में जो हो रहा है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। लुक एट बजाज ऑटो, आई मीन उन क्लास ऑफ स्टॉक्स में जहाँ पे हैमरिंग हुई थी, जहाँ पे ताबड़तोड़ गिरावट थी। अब आप सोच लीजिए बजाज ऑटो का मैं कह सकता हूँ आपकी स्क्रीन पे 12,805 का इसका हाई था और इसका लो लगा करीब 7,064 का दिन था 8 अप्रैल का। और उसके बाद आज फर्स्ट टाइम इसने 50 डेमा को क्रॉस किया है। आशीष जी, आपका टेक इस पे क्या है? कैसे अप्रोच कर रहे हैं बजाज ऑटो को? जी देखिए, ऑटो में अब मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मोस्टली जो टू व्हीलर स्पेस थे वो एक पॉज में थे और अब इनमें एक परफेक्ट पैटर्न बना है जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। और स्टॉक अब उसके बियॉन्ड निकलने का अटेम्प्ट ले रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो टारगेट्स इसके निकल रहे हैं वो जो रिसेंट स्विंग के मिड पॉइंट है उसके डबल के टारगेट्स है। तो 70 इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 8,000 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में इसमें लगता है, हमें लगता है कि इसमें 8,600 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, आप 8,600 तक के मूव की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बात हो गई अब तक की शॉर्ट कवरिंग, अब तक के सेटअप को लेकर। एक चीज़ जिसने आज एक यू टर्न लिया है, आशीष जी, आई होप आपने काफ़ी टाइम डिवोट किया होगा इस पर, और वो है निफ्टी आईटी। अगर आपका और मेरा या किसी का भी आंकलन इस रिवर्सल पे सटीक निकला तो पैसा बनाने का बहुत मौका मिलेगा। आज के निफ्टी आईटी के रिवर्सल को जब वो करीब 900 पॉइंट ऊपर है, जब वो पहली बार आज मेरे ख्याल से पोस्ट 27 मार्च जब 10 डेमा को टेस्ट कर रहा है, आपका ट्रस्ट इस स्विंग पर है? और अगर है तो आप कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर्स चेज करना चाहेंगे? जी देखिए, एक अच्छा रिवर्सल और एक सरप्राइज के तौर पे आया क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट्स थे ऐसा एंटिसिपेटेड नहीं था कि निफ्टी आईटी में इतना अच्छा रिवर्सल देखने मिल सकता है। और हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी में स्पेसिफिकली जैसे स्टॉक्स लाइक ओरेकल फाइनेंस इन पे नजर आनी चाहिए। और टेक महिंद्रा आज की डेट में काफी अच्छा मूव दे चुका है, 20 डेमा के ऊपर निकल चुका है। तो अभी इस लेवल पे चेज ना करें, लेकिन कोई डिप आता है तो जिस हिसाब से टेक महिंद्रा ने आज प्राइस में पार्टिसिपेशन किया है वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि 1330 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की जा सकती है कोई भी डिप में। और ऊपर में टेक महिंद्रा में मुझे लगता है इसमें जिस हिसाब से सेटअप बना है 1430 तक का जोन देखने मिल सकता है। और ओरेकल फाइनेंस पे भी नजर आनी चाहिए क्योंकि एक रेंज जो है हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। और हमें लग रहा है इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 8,000 का, ऊपर में 8,600 तक का जोन ओरेकल फाइनेंस में भी देखने मिल सकता है। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स पे आपका ये टेक है। चलिए अभी काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे, मीनवाइल निफ्टी डे हाई, निफ्टी आईटी में इस वक्त करीब करीब 900 पॉइंट का मूव है, शानदार मूव है। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके निफ्टी ट्रेड करता हुआ और वाकई गजब का मूव यहाँ पर। एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के कुछ और ट्रेड्स पे और साथ ही साथ स्वागत है कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से। हम डे हाई पर हैं और जो आपकी पहली कॉल थी आशीष बैठी जी, कैम्स, उसमें गजब का मूव है। हम डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़े हुए हैं। अच्छा आशीष जी, एक बार जरा HDFC AMC को भी देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अर्निंग्स का सपोर्ट भी है। 4475 क्या मूव दिया इसने आज?
आपका टेक यहाँ पे क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए अगर अगर ट्रेड व्यू था यहाँ पर तो? जी रेंज इनफैक्ट ये हमारी परसों के जो लास्ट थर्सडे का जो सेशन था उस दिन कॉल भी थी मॉर्निंग में, और जिस हिसाब से थर्सडे को भी इंट्राडे मूव रहा, और अब जो हमारे टारगेट्स के तो ऑब्वियसली सरपास हो चुकी है सारे, लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है ये यहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन जिनके पास लॉन्ग है एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करे, कोई डिप आए तो वापस इसमें री इंटर करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जो मोमेंटम बना है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में वो काफी अच्छा बन रहा है, और यहाँ ओपन इंटरेस्ट काफी इन लेवल्स पे भी इजाफा देखने मिल रहा है। तो कोई डिप में वापस इंटर करने की सलाह रहेगी। जो जिनके पास लॉन्ग है, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4,370 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 4,600 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, HDFC AMC स्ट्रॉन्ग मूव, हम डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, विषय बदलते हैं और बात करते हैं गेल की। जरा प्लीज़ एक बार गेल स्क्रीन पे लेके आइएगा। और यहाँ पे किस बात की पॉसिबिलिटी है जिस पे हाउस जो है वो फोकस कर रहे हैं, और CLS ने खास तौर पे क्या इस पर रीडिंग करी, यतिन से बात करते हैं। यतिन, आज सुबह से अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके गेल ट्रेड करता हुआ 4.5% सब्सटेंशियल मूव, क्या टेक है CLSA का और क्या ट्रिगर्स हैं एज ऑफ नाउ जिसके चलते वो आज अपना एक व्यू चेंज कर रहे हैं स्टॉक, मतलब जो व्यू एक्सप्रेस किया है उसमें? देखिए वीरू, गुड आफ्टरनून। अगर हम गेल की बात करें तो क्लियरली जो डिस्कशन पेपर PNGRB ने बाहर किया है टैरिफ नेटवर्क रिव्यू के लिए, वो कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट्स आने के बाद शेयर में आप अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। इनफैक्ट PNGRB ने स्टेक होल्डर्स से कमेंट्स मंगाए हैं 1 मई को, यानी एक्सपेक्टेशन बाजार का ये है कि जून के महीने में आपको एक टैरिफ रिवीजन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एनालिस्ट के हिसाब से हर 10% टैरिफ इंक्रीज पे, यानी जो अगर टैरिफ 10% बढ़ता है पाइपलाइन का, तो गेल का EPS भी 10% उसके मुकाबले उतना ही बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। इसको नजर रखते हुए CLSA को लगता है कि 20 से 25% आपको टैरिफ बढ़ता हुआ नजर पड़ सकता है CLSA का गेल के लिए। और अगर हम बात करें तो जो कुल EPS बढ़ने वाला है वो लगभग FY 27 में 19% से बढ़ने वाला है, और इसीलिए इन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है। टारगेट 175 से बढ़ा के अब 210 रुपए कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 248 का उनका टारगेट है गेल पे, और इनको लगता है कि 18 से 20% टैरिफ पाइपलाइन के बढ़ सकते हैं, जिसके कारण गेल को फायदा होगा, और कुल मिला के 20% ज्यादा अनुमानित अर्निंग्स आपको आ सकती हैं स्ट्रीट के एस्टिमेट्स के मुकाबले अगर ये रिवीजन होता है तो कहीं ना कहीं पाइपलाइन के रिवीजन डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद और जून में एक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि यहां से टैरिफ बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आज आप स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन देख रहे हैं। जी हितन, शुक्रिया आपका। और ये पॉजिटिव रिएक्शन गेल में आपकी स्क्रीन पे 248 के टारगेट, सब्सटेंशियल अपसाइड की बात की है इन्होंने यहाँ पर। आशीष बहती जी, टेक्निकली आप गेल को कैसे रीड कर रहे हैं? आज ऑयल गैस बास्केट में स्ट्रॉन्ग मूव है थैंक्स टू रिलायंस एज वेल, बट गेल इन आइसोलेशन, आई मीन मैं एक बार अगर इसके चार्ट्स को देखूँ, आई मीन 195 पे इसने आज एक बड़े एवरेज को पार किया है, और एक लंबी अवधि के बाद, मेरे ख्याल से 22 अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हूँ। आपका ठीक गेल पर? जी वीरेंद्र जी, सेटअप बहुत स्ट्रांग बना है और मोमेंटम भी काफी अच्छा लग रहा है, और जिस हिसाब से वॉल्यूम है ऑलरेडी 21 मिलियन शेयर के वॉल्यूम हो चुके हैं NSE में, जो कि इसके एवरेज वॉल्यूम जो रहते हैं उससे ज्यादा है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रांग अपसाइड देखने मिल सकता है। 200 जरूर एक हर्डल एरिया है, बट जो जिस हिसाब का मोमेंटम बना है हमें लग रहा है कॉन्फिडेंटली उसे निकालता हुआ देखने मिल सकता है। तो 205 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 191 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, गेल 195.30 पे आके ट्रेड करता हुआ, डे ऑलमोस्ट है 1 डे हाई के जोन ही है यहाँ पर। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और मैं लास्ट अपने प्रश्न के उत्तर में बात करी थी आशीष बहती जी से IT के बारे में और कैपिटल मार्केट की थीम के बारे में, जहां पे स्ट्रॉन्ग मूव है। और मैं बाकी स्टॉक्स पे भी आऊँगा जो कि मैंने आई थिंक थोड़े से मोमेंटम के लिहाज से अभी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, क्योंकि अभी बात करते करते निफ्टी प्राइवेट बैंक्स ये दिन के सर्वोच्च तौर पे जो इंडेक्स है वो आके खड़ा हो गया, तो इससे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, जो आज का ऑप्शन ट्रेड है वो पिक कर लेते हैं। आशीष, आज का सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं?
वीरेन जी, सीमेंट सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है और अंबुजा सीमेंट में जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है, हमें लग रहा है इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करना ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो 585 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है 29 मई की। तो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो 22 रुपये के करीब चल रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 17 रुपये का कैसे मेंटेन करे, और हमें लगता है 29 रुपये का पहला टारगेट 29 और 35 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। अंबुजा सीमेंट्स, अंबुजा और एसीसी ये गदानी ग्रुप के दो ऐसे स्टॉक्स रहे थे जिन्होंने सीमेंट्स में सबसे पहले मूव जनरेट किया था। हालांकि याद रखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट और वो एक रामको सीमेंट्स मोमेंटम में थे, लेकिन हालिया मोमेंटम इन दोनों स्टॉक्स को बिलोंग करता है। तो ये है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अंबुजा सीमेंट्स की 580 की कॉल आपकी स्क्रीन पे आएगी और प्राइस रखिएगा करीब करीब 2470 पे ट्रेड करते हुए, क्योंकि अब थोड़ा सा आईवीज बढ़ गई हैं तो ऑप्शन थोड़े से एक्सपेंसिव भी होंगे, बट अच्छा करते हुए। एक स्टॉक में लेके आऊँगा और मेरे ख्याल से अभी भी उसमें उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं विजिबल है। एक बार रखिएगा आप MCX गोल्ड, और MCX गोल्ड के कंपैरिजन में अगर आप MCX के प्लेसमेंट को देखें तो अब ये 6000 के बड़े एक स्ट्रॉन्ग क्लस्टर को काटने की तैयारी करता हुआ। मैं वो 6000 की कॉल देखा था, डायरेक्टर साहब प्लीज जरा स्क्रीन पे इसकी 6000 की कॉल रखिएगा, वहाँ से थोड़ा सा इंप्रेशन मिल रहा था। आशीष, फाइनली above all moving averages, look at weekly charts of MCX और more especially gold prices at 97,000। आपका टेक क्या बन रहा है MCX पर इस वक्त? जी, देखिए पूरा स्पेस इतना बज कर रहा है और जिस हिसाब से एमसीएक्स में भी मूव आया है वो काफी इम्प्रेसिव है, और हमें लग रहा है कि जो फॉलो थ्रू बाइंग है वो काफी स्ट्रांग बन रही है इसमें। तो ये वेल प्लेस्ड है इवन 6100 तक का जोन दिखाने के लिए, क्योंकि 6000 के जो कॉल राइटर्स जिस हिसाब से बैकफुट पे जा रहे हैं तो 6100 और उसके बियॉन्ड के लेवल्स में आराम से देखने मिल सकते हैं। इनके पास भी लॉन्ग है, बने रहे, सिर्फ 5800 का एक स्टॉप लॉस लगे रखे। कोई भी डिप आता है तो उसमें खरीदारी की सलाह है इसमें एमसीएक्स में। ओके, चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने। मार्केट से डे हाई 24,163। जरा डायरेक्टर साहब वो स्टैट्स लेके आइएगा प्लीज़, जरा प्लीज़ ऑप्शंस के स्टैट्स, क्योंकि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि हमारे CY15 का इससे पहले का जो स्विंग हाई है वो करीब आता है 247 270 के जोन में। तो कि क्या हम अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? इट सीम्स, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि वो 24,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई थोड़ा सा कम हुआ है, इट्स 72.92, और 24,000 की पुट राइटिंग वो साइज कंपेयर करें अगर आप देखें साइज जो था इसका 12 बजे के आसपास उससे कहीं ज़्यादा है, और इवन वो पुट राइटर्स अब ज़्यादा कैपिटलाइज हो रहे हैं 24,100 के जोन में। तो याद रखिएगा जो सुबह के लेवल्स, डायरेक्टर साहब सुबह के लेवल्स लेके आइएगा, अपने ज़्यादातर फोकस को रखिएगा अपने निफ्टी के, अगर आप लॉन्ग हैं तो उस क्लस्टर पे 24,174, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा 24,174 और 24,234, इस क्लस्टर पे फोकस कीजिए। 24,234 कहाँ से आया, जाइएगा रीड कीजिएगा, जो आपका लास्ट स्विंग हाई था 3 जनवरी का, वो करीब करीब अगर आप देखें इसी क्लस्टर में आता है। चलिए, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।